बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, हमने आप लोगों को गांव के सदस्यों का चुनाव करने के तरीके बताए। जैसा कि कंचन ने पूछा कि बाबा कौन से लोग सदस्य हो सकते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उसी गांव का निवासी होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है। और भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और पागल और दिवालिया न हो। यह या किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सजा न पाया हो। ऐसे व्यक्ति का 18 वर्ष के स्त्री और पुरुष मिलकर के मतदान द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करते हैं। बच्चों, अब यह प्रश्न उठता है कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 9 से लेकर के 15 तक सदस्य हो सकते हैं। यह संख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के आधार पर होती है। जैसे 1000 अगर कुल जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे। 2000 है तो 11 सदस्य होंगे। और बच्चों, 3000 है तो 13 सदस्य होंगे। अगर 3000 से भी अधिक है तो 15 सदस्य उस गांव पंचायत में हो सकते हैं। इस तरह से सदस्यों का चुनाव हो गया। और ग्राम पंचायत का महत्व देख लीजिए कि क्या है ग्राम पंचायत का महत्व। गांव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत से लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को आसानी से ग्राम पंचायत की में ही सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय की बचत, संपत्ति की बचत और संसाधनों की भी बचत होती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए अपनी समितियों का गठन कर सकती है। वह सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों का होना अति आवश्यक है। यानी ये सदस्य अवश्य होने चाहिए। आगे देखिए, हम ग्राम प्रधान के चुनाव के बारे में बताते हैं। विपिन को समझाते हुए बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हारी कक्षा में एक मॉनिटर कक्षा के बच्चों द्वारा चुना जाता है, वैसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव मतदान द्वारा
उस गांव के निवासियों द्वारा होता है। बच्चों, ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक सदस्य को बहुमत से उप प्रधान बनाने के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान को की अनुपस्थिति में उप प्रधान ही उसके कार्यों को करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत समिति के सदस्य गांव की जनता द्वारा चुने जाते हैं और गांव की जनता की सुख सुविधा के लिए ही वे कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। यदि कोई सदस्य ठीक से काम नहीं करता हो तो वह पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। बच्चों, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपके गांव का प्रधान कौन है? अभी और लोगों से पूछो तो कहेंगे कि राजेश मौर्य ग्राम के प्रधान हैं। नहीं, ग्राम प्रधान सीमा मौर्य जनता के द्वारा चुनी गई है। उन्हें प्रधान कब चुना गया? आज के 5 साल के पहले। और मौके पर सरकार द्वारा चुनाव न करा पाने के एवज में उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। प्रधान पद के अन्य उम्मीदवार कौन कौन से थे? सीमा मौर्य और ये राम छैबर अपने गांव के हैं, उनकी पत्नी, और राजन की माँ। ये सभी लोग ग्राम प्रधान के उम्मीदवार थे। आपके घर में किसने किसने वोट दिया था? जितने लोगों का वोट था, जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे अथवा जिन लोगों का 18 वर्ष से अधिक उम्र था, उन लोगों ने वोट दिया था। ग्राम प्रधान ने गांव में क्या क्या काम कराए? ग्राम प्रधान ने गांव में नाली, खड़ंजा और मनरेगा आदि के काम कराए। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो ग्राम प्रधान होता है और ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी भी होते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सेक्रेटरी। इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, और लेखपाल। इसके बाद बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती BHO। आप समझिए कि आपकी गांव सभा में इतने कर्मचारियों और प्रधान तथा सदस्यों द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, बस आज यहीं तक। जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, और इस चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए तथा इसके बारे में अपनी राय आप ज़रूर लिखिए कि ग्राम प्रधान का चुनाव और सदस्य आपके गांव में कितने हैं। बच्चों, धन्यवाद।